अगर दुष्यंत चौटाला उस समय पिपली कांड हुआ इस्तीफा दे देते तो शायद आज मुख्यमंत्री होते। इन लोगों का कहीं ना कहीं बूम दिखाई देता है, आपको भी दिख रहा है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, आपको कहाँ दिख रहा है? गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ और लोग कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि बीजेपी किसी भी पार्टी को नहीं बख्शती है। तो क्या अब जेजेपी की हालात बेकार हो चुकी है? मुझे क्या पूरा हरियाणा कहता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऐसा काम बीजेपी के कहने से किया। कांग्रेस से विधायक है पेवा से मनदीप चट्टा कुछ काम कर रहे हैं। कौन कहता है विधायक? मुझे तो आज तक नहीं दिखे मनदीप जी। ये लाठियां डंडे, ये पुलिसिया व्यवहार हमारे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन हम घबराने वाले तो कभी है ही नहीं है। पार्टी को कब पता चलेगा कि जसविंदर खैरा बहुत पार्टी अच्छा को काम कर पता रहा है, पार्टी को पता है। जो लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलते हैं वो लीडर भी अच्छे बनते हैं। आप पेवा के अंदर रहते हैं, लेकिन टिकट जब बात आती है तो गुला चिका से कैंडिडेट लाके उतार दिया जाता है। और आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी, दिग्विजय सिंह चौटाला जी, आप भी मिलते रहते हैं। अभय चौटाला जी तब भी किसानों के लिए काम किया, आज भी किसानों के लिए आवाज उठा रहे लेकिन हैं। किसान तो नहीं मान रहे कि हमारे लिए काम किया है। आप ये कहते हो मैं तो विपक्ष का हूँ, मेरी चलती नहीं है। अरे फिर भैया, आप विधानसभा से, आप अपनी एमएलए-शिप से आप इस्तीफा देकर घर बैठे हो। आप लोगों का बेवकूफ मत बनाएं। पार्टी सत्ता में रही, गठबंधन के अंदर रही और उसके बीच किसान आंदोलन आया। कौन किसको बिगाड़ेगा, कौन किसको नहीं बिगाड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ जो शख्सियत है, डॉक्टर जसविंदर खैरा, जेजेपी नेता है और लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज बातचीत करेंगे इनकी संघर्ष की कहानी, क्योंकि पेवा से लगातार ये तैयारियां कर रहे हैं और जेजेपी के एक विश्वास पात्र नेता है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी, आप यहाँ पर आए। पहले तो आपका स्वागत और आपके सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल बोलता हूँ। जी धन्यवाद सर। सर लगातार अब जेजेपी की हालात कैसी है? जेजेपी की हालात बहुत अच्छे हैं मनदीप जी। हम लगातार फील्ड में हैं, हमारे नेता फील्ड में हैं। चाहे बात करें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पूर्व में डिप्टी सीएम रहे श्री दुष्यंत चौटाला जी, और हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष ओजस्वी नेता श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी। निरंतर आप देख रहे हैं, पहले उन्होंने 90 के 90 हल्का कवर किए और अब युवा योद्धा सम्मेलन के तहत वो हर जिले में जा रहे हैं और कितने अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं ये आप भली भांति जानते हैं। जी, आज हम पेहवा में बैठे हैं, आपके गांव में बैठे हैं और आपकी जो ये कोठियाँ हैं ना, 5 कोठियाँ बड़ी मशहूर हैं सर, खैरा फार्म। देखिए, ये सब भगवान की कृपा है और आप जैसे लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, और उन्हीं की बदौलत ये संभव है। और ये जो सारी आप बात कर रहे हैं, हमारे दादाजी आदरणीय सरदार अरूण सिंह जी खैरा और हमारे पिताजी, हमारे चाचा ताऊ, सभी मिलजुल कर जो यहाँ पर उन्होंने मेहनत की, आज उसी का जो आनंद है हम आगे बच्चे मान रहे हैं। और आप सभी का प्यार है यहाँ पर। आप जैसे सज्जन, कितने ही सज्जन आते हैं और उनका मान सत्कार है और उनका प्यार है। एक रुक्का रोड़ा होता है आपकी कोठियों का, लोग दूर दूर तक चर्चा करते हैं। नहीं, ये रुक्का रोड़ा अच्छी बात है, लेकिन जो आशीर्वाद भगवान का होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो बुजुर्गों का प्यार होता है मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा होता है। तो यही रुक्का रोड़ा होना चाहिए। और हमारे दादा और हमारी दादी ने तो हमेशा ही ये सिखाया है कि जितनी बरकत आपके घर में लोग आएंगे और वो यहाँ पर आकर कोई रोटी, उनके भाग की रोटी, उनके भाग की चाय, वो ज़्यादा से ज़्यादा खा पी कर जाएंगे, उसी में बरकत होती है। तो ये हमारे दादा दादी ने हमें सिखाया है। आपका जन्म यहीं हुआ? हमारा जन्म यहीं का है, इसी गांव का जन्म है। और हमारा जो बेसिकली पहले परिवार था वो अमृतसर के नागो की गांव में था, और वहाँ से हमारे दादाजी यहाँ पर आए और फिर हमारा ये सारा परिवार यहाँ पर आकर बसा। और पहले यहाँ पर जंगल थे और इन जंगलों को आबाद इन बुज़ुर्गों ने किया। इन बुज़ुर्गों की देन है कि हम आज यहाँ पर अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई? मेरी जो पहली पढ़ाई है वो हमारे पास में डीएवी स्कूल है, यहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर। उसके बाद गीता स्कूल कुरुक्षेत्र में हुई, फिर डीएवी कॉलेज भी हुआ, मैं ग्रेजुएशन हुई, और उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमफिल की, पीएचडी की। तो ये मेरी सारी पढ़ाई का जो एक सिस्टम है, एक जो दायरा है, यहीं पर रहा। अच्छी एजुकेशन रही है आपकी, तो फिर विदेश क्यों नहीं गए आप लोग?
आप यहाँ राजनीति में नहीं, विदेश विदेश जाना कोई ये नहीं है कि विदेश ही जरूरी जाना होता है। आज के बहुत सारे हमारे नौजवान विदेश इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है और इसी कारण उनको विदेशों का रुख करना पड़ा। अदरवाइज़ तो किसी का भी मैं समझता हूँ कि मन नहीं करता कि वो विदेश जाए। हाँ, मैंने अच्छी एजुकेशन मेरे माता पिता ने मुझे दिलवाई, मेरे परिवार ने जो एक एफर्ट्स किए और हमें जो अग्रणी होकर एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला, तो ये हमारे जो परिवार के देन है। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और जो आप बात कर रहे हैं विदेश नहीं गए, विदेश जाना कोई पर्पस नहीं है। जो एजुकेशन है वो तो हमेशा आपके पास रहेगी मनदीप जी। आप जितना पढ़ेंगे एजुकेशन आपके लिए है। एक एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जो मनदीप जी आपके पास रहेगा, जो आपके पास कोई खोज नहीं सकता, चाहकर भी खोज नहीं हो सकता है। कोई चीज़ आपसे छीन कर कोई खोज के ले जाए, लेकिन एजुकेशन जितनी आपके पास होगी वो कोई नहीं खोज सकता, वो ताउम्र आपके साथ निभाएगी। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जी। तो इसके साथ साथ कोई बिजनेस भी करते हैं आप? मैं खेतीबाड़ी करता हूँ, अपनी खेतीबाड़ी मैं करता हूँ और उसी के साथ अपना जो सामाजिक काम है, राजनीतिक काम है, वो हम निरंतर करते हैं जी। तो फिर हल्के में आप जाते रहते हैं? बिल्कुल, हल्के में आज से नहीं, निरंतर हमारा परिवार चौधरी देवीलाल जी के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और निरंतर हमने लोगों के लिए काम किए हैं, चाहे हमारे बड़ों ने किए हैं, चाहे आगे हमें भी वही सीख मिली है कि लोगों की जितनी हो सके वो सेवा करनी है। और राजनीति एक ऐसा माध्यम है कि जब तक आप उसके सिस्टम के अंदर नहीं घुस पाते, तब तक मैं समझता हूँ कि हाँ, सामाजिक कामों में हिस्सा लेकर आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई प्रशासनिक कामों की बात आती है तो जब तक आप उस प्रशासनिक ढांचे के अंदर नहीं जाते, मैं समझता हूँ कि तब तक हम उन लोगों के अच्छे तरीके से काम भी नहीं करवा पाएंगे। तो राजनीति में परिवार कब से जुड़ा हुआ है? राजनीति में परिवार चौधरी देवीलाल जी के टाइम से लगातार जुड़ा हुआ है और उन्हीं के साथ जुड़कर हमारे परिवार ने राजनीति की है। आज हम चौथी पीढ़ी के साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर हमने एक अच्छी राजनीति की है। भले ही हमारे परिवार ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन राजनीति में एक अच्छा मुकाम, लोगों के साथ अच्छा प्रेम प्यार बनाकर और लोक हित के लिए जितने हम काम करवा सकते थे या हमारा परिवार काम करवा सकता था, हमने जरूर करवाए हैं और उसके लिए हमारी कोशिश भी अच्छी रही है जी। तो देवीलाल जी के परिवार से जुड़ने का मकसद क्या रहा? उनकी विचारधारा अच्छी, वो अच्छे नेता हैं, उनके अच्छे विचार, उनकी अच्छी सोच, उन्होंने हमेशा से लोगों के लिए काम किया है, तो यही सबसे बड़ा कारण है उनका भोलापन। और आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी, दिग्विजय सिंह चौटाला जी, आप भी मिलते रहते हैं। अभय चौटाला जी? हाँ, देखिए, मैं जो सच्चाई आप आज ब्रॉडकास्ट करने आए हैं, तो इनमें आदमी को सच ही बोलना चाहिए। देखो, मैं सच्चाई बताऊं, मैं हमेशा से, जब इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में परिवार हमेशा से चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़ा रहा और इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी तो मुझे उसमें काम करने का मौका मिला 2003 में। कुरुक्षेत्र में ही उसकी स्थापना हुई, हम उसके संस्थापक सदस्य रहे हैं और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इंसोविंग का गठन किया। तो मैंने निरंतर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की अगुवाई में, उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, दुलार से राजनीति में प्रवेश किया और उनकी ही देखरेख में हमने हमेशा राजनीति को आगे बढ़ाया और उन्होंने हमारे को बहुत कुछ सिखाया। एक पिता की तरह हमारे कंधों के ऊपर हाथ रखा, हमें हमेशा प्यार देने का काम किया। तो मेरा जुड़ाव आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ ज़्यादा रहा, हमेशा से ज़्यादा रहा, तो मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ जुड़ा रहा जी। तो परिवार के साथ जैसे पहले सरकार थी, 2000 के बाद तो बहुत गैप हो गया था, सरकार नहीं आई, तो लगा नहीं कि अब दूसरी पार्टियों में जाना चाहिए? नहीं, दूसरी, मैं मनदीप जी पहले भी कह चुका हूँ, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ एक बार जो जुड़ गया, मैं नहीं समझता हूँ कि वो टूट सकता है। हाँ, बेशर्ते वो हो सकता है कहीं दूसरी पार्टियों में चले गए हों, लेकिन विचारधारा आज भी चौधरी देवीलाल जी की कायम है। चाहे आप जितने भी लीडर देख लें, आज की मौजूदा सरकार में भी आप चाहे कृष्णलाल पवार जी की बात करें, गंगवा जी की बात करें, और कितने मिनिस्टर्स हैं जो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के ऊपर काम किया और वहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की और अपनी राजनीति को एक नए मुकाम तक भी वो लोग लेके गए। तो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से मैं समझता हूँ कि कोई भी अलग नहीं हो सकता।
अगर छात्र राजनीति की बात करें तो वहाँ पे आपने क्या कुछ काम किया? वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हुए, तो बहुत सारी बातें वहाँ पे देखिए हुई। मनदीप जी, राजनीति, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक ऐसी राजनीति का मंच है यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने 2003 में डीएवी कॉलेज पिहोवा से अपनी राजनीति की शुरुआत की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। हमने स्टूडेंट मुद्दों को उठाया, स्टूडेंट मुद्दे हल करवाने की बात की। और जब हम यूनिवर्सिटी में चले गए तो वहाँ पर भी एक ललक के साथ जो आप राजनीति कर सकते हैं, एक शौक के साथ राजनीति कर सकते हैं। जब आप में ये भावना होगी कि आपने लोगों के मुद्दे हल करवाने हैं, तब आप राजनीति कर सकते हैं। हमने यूनिवर्सिटी में जाकर जो स्टूडेंट्स के मुद्दे होते थे उन्हें उठाया, उन्हें अच्छे तरीके से हल करवाने की बात की। ये लाठियाँ, डंडे, ये पुलिसिया व्यवहार हमारे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन हम घबराने वाले तो कभी है ही नहीं है। ज़िंदगी में हमारे परिवार ने भी हमें ये सिखाया है कि जब जोर जुल्म की बात आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपने डटकर मुकाबला करना है। तो हम डटकर मुकाबला करते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने एक सिद्धांत है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो जहाँ भी जोर जुल्म की बात आएगी हम संघर्ष करेंगे, वो चाहे पुलिस की लाठियाँ पड़े तो हम उससे घबराने वाले नहीं हैं। कितनी दफ़ा हमारे ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई, पुलिसिया लाठियाँ भी आप लोगों ने भी काफ़ी बार दिखाया। तो संघर्ष करना हमारे खून में है, हम संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक लोगों के हितों की बात नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो छात्र गुट भी बन जाते हैं, तो वो भी लड़ाई हुई? नहीं, छात्र गुट मेरे साथ कोई ज़्यादा छात्र गुट ऐसे नहीं बने। मेरा सभी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, मेरे अच्छे संबंध हैं, आज भी अच्छे संबंध हैं। और हर एक को अच्छे के साथ अच्छा ही जुड़ना चाहता है। जब हम खुद अच्छे हैं तो हमारे साथ भी लोग अच्छे ही जुड़ेंगे, कोई भी बुरा नहीं करेगा। हाँ, कोई देखो, आप जब आगे बढ़ने लग जाते हैं ना, तो मनदीप जी, अगर आपका चैनल आज अच्छा ग्रो कर रहा है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप उनके लिए बुरा नहीं कर रहे, आप मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत की वजह से लोग जो हैं आपके दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक कारण हो सकता है कि हमारी जो अच्छाई है, जहां हम लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या हम आगे जा रहे हैं, उसकी वजह से तो जरूर किसी के मन में हीन भावना हो सकती है। अदरवाइज आज तक जिंदगी में मैंने किसी का माड़ा नहीं किया, मैंने किसी को अपशब्द नहीं बोले, और जिंदगी में ये हमेशा असूल बनाया है। और मैं मेरे 2 बेटे हैं, मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि जिंदगी में कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना है। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, लोगों का सम्मान करना, और वो जितना हो सकेगा हम ताउम्र करेंगे। जी, तो छात्र राजनीति में उस समय नेताओं की बात करें, आपके साथ कौन कौन से नेता होते थे उस समय जिस समय आप छात्र राजनीति करते थे? बेशक दूसरे पक्ष के भी हो। हाँ, दूसरे पक्ष में देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत सारे हमारे मित्र भी रहे हैं और मित्र शत्रु भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आज भिन्न भिन्न पार्टियों में हैं। चाहे मैं दिव्यांशु बुद्धि राजा की बात करूं तो हमारे साथ ही यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करूं या और कई बात करूं तो आज एमपी का इलेक्शन मनोहर लाल खट्टर जी के अगेंस्ट लड़ा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो अच्छा है जो लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलते हैं वो लीडर भी अच्छे बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं, चाहे वो एनएसयूआई की बात करूं, एबीवीपी की बात करूं, तो सभी ठीक है, अपने अपने संगठन में अच्छा काम करें, हर एक का राइट। मेरे ख्याल से अगर आप नाम लेके बोलें तो और भी अच्छा रहेगा, वो लोग ये वीडियो देखेंगे। नहीं, अच्छा है। मेरे देखिए, यहाँ पर हम जब एंटर किए तब अब जाट संस्था के रिसेंटली अध्यक्ष बने हैं कृष्ण शोकन जी, ये पहले यहाँ पर थे। और ऐसे बहुत सारे हमारे जो सीनियर लीडर्स थे यहाँ पर रहे। बेसिकली मेरा एक ही मानना है कि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होती है वो अच्छी साफ सुथरी, और कई बार ये हो जाता है कि लोगों को जब नए नए स्टूडेंट जाते हैं यूनिवर्सिटी में, हो हल्ला करेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर जाएंगे, बड़े बड़े मोटरसाइकिल लेकर जाएंगे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया। आप यूनिवर्सिटी में जाएं, अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी राजनीति करें, अच्छा मंच है, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। और वाइस चांसलर के आगे हमने धरने प्रदर्शन भी लगाने हैं, एक सिस्टमेटिकली तरीके से। हमारे जो शब्द हैं वो अमर्यादित नहीं होने चाहिए, मर्यादा में रहकर हमने जो अपनी बात कहनी वो हम जरूर कहेंगे और मनवाएंगे भी। जी, आप साथ में चाहेंगे? हाँ, प्लीज ले। जी, छात्र राजनीति में कहीं ना कहीं चुनाव अब नहीं हो रहे, तो क्या वजह है? जैसे दिग्विजय चौटाला जी लगातार आवाज़ उठाते रहे, लेकिन सरकार का हिस्सा भी आप लोग रहे, तो क्यों नहीं बहाल करवा पाए आप? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं चाहती कि जो अच्छी राजनीति है, जो अच्छी राजनीति की पहल है,
वो यूनिवर्सिटी से निकले। बेसिकली मेरा मानना है या आम लोगों की भी ये धारणा है, जो अच्छे स्टूडेंट लीडर होंगे वही अच्छी राजनीति जरूर करेंगे, क्योंकि एक अच्छा पायदान है, एक अच्छा मंच है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। हमने निरंतर प्रयास किए। दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हमने हिसार की यूनिवर्सिटी में वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे 7 दिन, और हमारी जीत भी हुई, स्टूडेंट इलेक्शन बहाल भी हुए। लेकिन सरकार की मंशा ये थी कि वो बैकडोर से एंट्री कराकर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने चाहते थे, कि अपने लोगों को वो खड़ा करके और अपने को ही जितवाएं, और ऐसा काम करने चाहते। हम नहीं चाहते थे कि बैकडोर से स्टूडेंट पॉलिटिक्स की एंट्री हो। वो चाहते थे कि जो इलेक्शन है वो मतलब क्लासों में जाएं और वहाँ पर जो नुमाइंदगी चुनी जाए वो सीधी ना चुन के बैकडोर से एंट्री हो। हम चाहते थे कि निष्पक्ष चुनाव हो, सीधे चुनाव हो, सीधा कैंडिडेट है जो वो पूरे प्रेसिडेंट का चुना जाए, वाइस प्रेसिडेंट का चुना जाए, सेक्रेटरी जनरल चुना जाए, ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना जाए। तो इन पदों पर हम चाहते थे कि सीधे इलेक्शन हो। लेकिन सरकार की मंशा ने उस स्टूडेंट इलेक्शन को फेल कर दिया, और उसके बाद ऐसा समा बना कि सरकार ने फिर से इलेक्शन जो रद्द कर दिए। आज भी हमारी कोशिश है कि हम स्टूडेंट इलेक्शन चाहते हैं, और आगे आने वाले दिनों में देखना कि हम इसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम जरूर करेंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला जी जब भी बैठते हैं तो वो यही बात करते हैं कि हमने स्टूडेंट इलेक्शन के लिए दोबारा से जो अपनी लड़ाई हमने लड़ी थी वो लड़ाई हम जरूर लड़ने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं हम देखते हैं, जैसे दिल्ली की अगर वीडियो देखते हैं डीयू की या फिर पीयू की, पंजाब यूनिवर्सिटी की देखते हैं, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे काम किए हैं छात्र नेताओं ने। अच्छे काम किए हैं। डीयू की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छा लड़का है वो रौनक खत्री, वो काफ़ी वीडियोस उसकी आती रहती, तो हम भी देखते हैं। अच्छा काम किया। चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी में निरंतर हमने इलेक्शन लड़े हैं, और लगातार 3 साल हमारी इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ सेक्रेटरी जनरल पर इलेक्शन जीत कर वहाँ पर अपना मुकाम हासिल किया है। और निरंतर इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे दिल्ली की बात हो, चंडीगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, हमारा संगठन निरंतर अच्छे से काम कर रहा है, और स्टूडेंट के जितने मुद्दे होते हैं उनको उठाने का काम करता है। जी, अब सक्रिय राजनीति पे बात कर लेते हैं। जैसे ही सक्रिय राजनीति की वो जेजेपी और इनेलो अलग अलग होती हैं, 2019 में एक बूम आता है जेजेपी की तरफ, और आप लोग जेजेपी में थे, तो इतना आपने संघर्ष किया, उसके बावजूद भी पेवा से टिकट की जब बात आती है तो आपको क्यों नहीं दी गई टिकट? कोई बात नहीं, टिकट कोई मायने नहीं है मनदीप जी। मैं समझता हूँ कि टिकट कोई मायने नहीं है, लोगों का प्यार मायने रखता है। और मैंने पार्टी के लिए हमेशा दिन रात मेहनत की है, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और टिकट का प्यार से बड़ा मुझे अपने नेताओं का प्यार लगता है। वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हों, दुष्यंत सिंह चौटाला जी हों, दिग्विजय सिंह चौटाला जी हों, इन्होंने मुझे टिकट से भी ज़्यादा प्यार दिया है। तो मेरे लिए प्यार मायने है, टिकट कोई ज़्यादा मायने। आप पेवा के अंदर रहते हैं, लेकिन टिकट जब बात आती है तो गोला चीका से कैंडिडेट ला के उतार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं नहीं, वो भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे अपने हैं। पार्टी संगठन का एक सिस्टम है, और उस संगठन के तहत ही मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ, मैं संगठन में विश्वास रखता हूँ, और जो संगठन हमारे को जिम्मेवारी देता है हम उसी के ऊपर चलने का काम करते हैं। और जो भी पार्टी, इस बार की बात नहीं, आगे भी जो पार्टी निर्णय लेगी हम पार्टी के साथ खड़ा होने का काम करेंगे। जी, पार्टी सत्ता में रही, गठबंधन के अंदर रही, और उसके बीच किसान आंदोलन आया। आप गांव में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव नहीं आया कि आप जेजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं? क्योंकि बहुत सारा दबाव था हरियाणा के अंदर। देखिए, दबाव दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना स्वाभाविक सी बात है, दबाव आता है। लेकिन दबाव के साथ साथ मनदीप जी, मैं ये आपको जरूर बता देना चाहता हूँ कि मैंने दुष्यंत सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में किसानों के लिए हमने बहुत काम करने का जो कार्य किया। मैं अगर अपने गांव की बात करूं, आज लुकी संतोखपुरा में हमने किसान मंडी चालू करवाने का काम किया, तो ये किसकी बदौलत हुआ? ये भी तो दुष्यंत सिंह चौटाला की बदौलत हुआ। अगर मंडियों में आज किसान, आज के हालात देख लो और उस टाइम के हालात देख लेना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज अगर किसानों के खाते में सीधी पेमेंट आ रही है तो ये किसकी बदौलत है? ये भी तो दुष्यंत सिंह चौटाला की बदौलत है। तो ये बातें क्यों नहीं करते? किसानों को मुआवजा बाद में अनाउंस होता था, पहले उनके खातों में पहुंच जाता था, ये बात क्यों नहीं करते? आज किसानों को डीएपी लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, उन्हें लाठियां खानी पड़ती है, तब तो ऐसी बात नहीं थी। तो ये बातें स्वाभाविक सी बात है, तब किसान आंदोलन था, प्रेशर जरूर था, लेकिन हमारे मन में ये था कि
ठीक है, इस प्रेशर से भी हम निकलेंगे, लेकिन हम निकले, हमने किसानों के लिए काम किया, तब भी किसानों के लिए काम किया, आज भी किसानों के लिए आवाज उठा। लेकिन किसान तो नहीं मान रहे कि हमारे लिए काम किया है। ठीक है, मानेंगे, धीरे धीरे मानेंगे। आज देखो, जो अपने होते हैं उनके ऊपर हमारे को गुस्सा भी ज़्यादा आता है। मनदीप जी, आप मेरे अपने हो, अगर आप कुछ करेंगे तो मैं आपको ही कहूँगा, आपके ऊपर ही गुस्सा निकालूंगा। कोई बात नहीं, क्या हो गया, हमारे अपने हैं, आज भी जुड़ रहे हैं, आगे भी जुड़ेंगे। आप देखना, यही लोग हैं आने वाले दिनों में। आज कहना शुरू कर दिया है लोगों ने कि दुष्यंत सिंह चौटाला का जो समय था वो अच्छा था, वो काम करते थे। चंडीगढ़ कोठी में आप भी गए होंगे, कितनी बारी कितनी भीड़ होती थी, वो लोगों के लिए काम करते थे। तो ये जो सा अपनापन है ना, और कहीं मिलने वाला नहीं है। अगर राजनीति से हट के बात करें, अगर दुष्यंत चौटाला उस समय पिपली कांड हुआ इस्तीफा दे देते तो शायद आज मुख्यमंत्री होते। जो लोगों में नहीं, इस्तीफा तो अपना श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर जी ने भी दिया था, अभय सिंह चौटाला जी ने भी दिया था। क्या हुआ, 4,000 की लीड रहेगी, जो लीड 20-25 हज़ार की थी। ये बातें नहीं होती, बातें ये होती हैं कि कौन अपने लिए काम कर रहा है, कौन अपनों के लिए काम कर रहा है। दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए काम किया था। सत्ता में बैठकर अपने लोगों के लिए काम किया, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, बच्चों के रोजगार कैसे प्रबंध हो। 75% का जो युवाओं के लिए फॉर्मूला था वो दुष्यंत सिंह चौटाला ही लेकर आए थे। तो सरकार ने लागू नहीं होने दिया, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी मंशा अच्छी होनी चाहिए। ये बात नहीं है कि हम इस्तीफा दे दें। अगर इस्तीफा ही देकर बात बननी है तो फिर हम इलेक्शन ही क्यों लड़ें? जब तक हम सिस्टम के अंदर नहीं बैठेंगे। अब गुरनाम सिंह चौडोली हैं, वो किसानों की बात करते हैं, वो कहते अच्छे हैं, किसानों की बात करती हैं, वो भी तो बार बार यही कहते हैं कि सिस्टम के अंदर जाएं। अब किसान नेता पंजाब से हैं, अपना राज्यपाल जी हैं, उन्होंने क्यों इलेक्शन लड़ा? फिर तो इलेक्शन किसी को भी नहीं लड़ना चाहिए। जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे, विधानसभा लोकसभा में नहीं जाएंगे, जहां पर कानून बनते हैं अपने लोगों के लिए, तो फिर कैसे बात बनेगी भैया? इलेक्शन तो लड़ना ही पड़ेगा, इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी। मोदी साहब ने कहा था जब कानून वापस हुए कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, तो क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला भी हरियाणा के किसानों को समझा नहीं पाए कि मैं किसानों के लिए, आप लोगों के लिए कर रहा था, लेकिन ये आप जो सोच रहे हो ऐसा है। देखो मनदीप जी, आपने भी बचपन हंडाया है। जब हम बचपन में होते हैं या थोड़ा ना समझ होते हैं, हम नहीं समझ पाते। कई बारी बच्चे को ये लगता है कि माता पिता कहते हैं कि ये तेरा भला इसमें है, तेरा भला इसमें नहीं है। तो कई बारी बच्चा भी सही होता है, कई बारी माता पिता भी गलत नहीं होते, और कई बारी माता पिता भी गलत हो सकते हैं। ये सारी बातें हैं। तब समझाने में वो जो से किसान आंदोलन हुआ, तब वाकई में जो किसानों की बात थी, वो अगर टेबल पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री सुनते और समझते, या वो समझाते या किसानों की सुनते या वो समझाते, तो दोनों जब समझते तभी तो बात बनती ना। अब कानून तो आप देश के किसान के लिए बना रहे हो, अब देश के किसान को वो कानून पसंद नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो किसान उस कानून को लागू करवा ले? तो मनदीप जी, ऐसे बात नहीं बनती, ऐसी तो बात बिगड़ती होती है। जी, गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ, और लोग कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि बीजेपी किसी भी पार्टी को नहीं बख्शती है। तो क्या अब जेजेपी की हालात बेकार हो चुकी है? कौन किसको बिगाड़ेगा, कौन किसको नहीं बिगाड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन समय, मैं कहता हूँ कि एक सार हमेशा नहीं रहता, कभी ऊपर कभी नीचे, ये हमेशा चलता आया है। संघर्ष के दौर में ये चीज़ें चलती हैं, और समय वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, ये नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा। मनदीप जी, ये चीज़ें चलेंगी। जी, इन लोगों का कहीं ना कहीं बूम दिखाई देता है, आपको भी दिख रहा है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, आपको कहाँ दिख रहा है? मुझे पता नहीं है। जो पूर्व मंत्री हैं वो इन लोगों के अंदर शामिल हो रहे हैं। नहीं, देखिए, शामिल होना, किसी को किसी पार्टी से कोई दिक्कत है तो उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, वो कहाँ जा रहा है उसका तो नहीं मैं कह सकता। वो भी बड़े लीडर रहे हैं, अच्छे लीडर रहे हैं, सम्मानीय लीडर हैं। मैं किसी के बारे में अब शब्द तो नहीं बोलता, लेकिन ये है कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि नेहरू का, मुझे कहीं बूम नहीं दिख रहा। 2029 को लेकर क्या कुछ रोड मैप है आप लोगों का? 2029 में हम दुष्यंत सिंह चौटाला की अगुवाई में, आप देखना, हरियाणा में फिर से हम सत्ता में आएंगे, और लोगों की सेवा करने का जो अधूरा कार्य रह गया था पीछे, उस अधूरे कार्य को पूरा करने का हम काम करेंगे।
अब 7 तारीख की जुलाना के अंदर रैली भी रखी गई है, तो आप भी मीटिंग में होंगे, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ जोश है लोगों के अंदर? बहुत जोश है मनदीप जी लोगों में। और 7 तारीख को जो जुलाना में एक राज्य स्तरीय हमारी रैली हो रही है, आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी अपने कैमरे लेकर वहां पर आएं और वहां पर पहुंचने वाले लोगों की जो भीड़ होगी वो भी आप दर्शकों तक जरूर पहुंचाने का काम करें। आप खुद वहां पर आकर देखना कि लोगों में कितना जोश है। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अगुवाई में वो हमारी सारी रैली जो होने जा रही है। दिग्विजय चौटाला के पिछले दिनों युवा योद्धा जो कार्यक्रम थे, क्या लगा कि कुछ है जान पार्टी में? बहुत अच्छा। दिग्विजय सिंह चौटाला जी अपने आप में एक ओजस्वी वक्ता हैं, एक अच्छा नेतृत्व करते हैं और उन्होंने हमेशा से जो अपने युवा साथियों को और आम लोगों को अपने साथ जोड़ा है वो आज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और आने वाले दिनों में आप देखना इन युवा योद्धा सम्मेलनों की जो लड़ी है वो दोबारा से शुरू होगी, जो हमारी रैली है उसके बाद। और जितने युवा सम्मेलन आपने पहले देखे हैं उनसे भी युवा योद्धा सम्मेलन जो हमारे बड़े होने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को कहाँ देख रहे हो? क्योंकि 24 में एक लहर थी, ये था कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, लेकिन वो नहीं आ पाई, तो अब क्या कुछ भविष्य आपको लग रहा है उनका? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े लीडर रहे हैं और उन्होंने काम भी किया है। लेकिन हरियाणा का जो सिनेरियो हमने देखा और जो जानने का काम किया, सरकार बिल्कुल बन रही थी लेकिन कांग्रेस के अंतर्कलह ने कांग्रेस को मारने का काम किया। और जो आज हम लोगों के बीच में सुनते हैं, मेरी बात ना कहो, अब लोगों की बात करूं, तो सारा जो नुकसान कांग्रेस का किया है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया है। उन्होंने टिकटें दी, एक हलके में टिकट दी, एक को टिकट दे के भेजी और दूसरे को वहीं से थापी मार दी, जाके तू भी इलेक्शन लड़। तो ऐसे पार्टियां चलती हैं, ऐसे काम होता है। बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये वजह से आज हरियाणा में दोबारा से बीजेपी स्थापित हो गई। मुझे क्या, पूरा हरियाणा कहता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऐसा काम बीजेपी के कहने से किया है। वो उनको बी टीम बताते हैं, आप उनको बी टीम बताते हैं? वो तो है ही बी टीम है। अगर बी टीम ना है तो इतना बड़ा लैंड स्कैम उन्होंने किया, आज तक जेल में क्यों नहीं गए? तो बीजेपी की शय पर ही बच रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया था। वो कांग्रेस की सरकार के आगे कभी झुके नहीं थे। उनको जेल जाना मंजूर था, अपने सिद्धांतों के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया था। तो ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया और हरियाणा के लोगों को बेचने का काम किया, तभी तो ये हरियाणा में बीजेपी दोबारा से आ गई ना। राहुल गांधी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने 25 लाख फर्जी मतदाताओं के आरोप लगाए हैं और लगातार दिखाया भी है कि एक घर में 500 वोट हैं, 250 वोट हैं, 200 वोट हैं। तो क्या लग रहा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी ने दिखाया कहीं ना कहीं सच भी साबित हो रहा है। वोट चोरी तो हुए हैं। मान लो एक वोट यहाँ पर एक ही घर में 5 बने हैं, तो वो बिहार में भी बने हैं, वो दिल्ली में भी बन गए हैं। तो ये वोट जो घूम रहा है ये कहीं ना कहीं वाकई में ही जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं मुझे लगता है कि सच है। जी, पेवा में हम आज ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, घग्गर नदी पास में लगती है। तो फिर जब मानसून आती है हर बार एक डर का बह रहता है क्या? नहीं, डर का बह रहता है। हमारे पास में यहाँ मारकंडा नदी है, यहाँ पर पिछले दिनों चाहे मैं ठस्का की बात करूँ, नैसी की बात करूँ, मडाडो की बात करूँ और पीछे ये शाहबाद के बात करूँ तो ये कठवा और अभी ये तंगौर गांव, कितने ही गांव थे जो बाढ़ की चपेट में आए थे। तो ये आई बारी जो डर का माहौल बना रहता है, तो सरकार इसके ऊपर कोई अच्छा काम नहीं करती, ना तो बांधों को मजबूत करने का काम करती है। जब पानी आता है तब किसानों को दिक्कतदारी होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ें देखनी चाहिए और बाढ़ग्रस्त इलाकों के ऊपर बांध तट हैं जो वो मजबूत करने चाहिए, ताकि भविष्य में जो हमारे किसान हैं उनको कोई दिक्कत ना। आप भी सरकार का हिस्सा रहे हैं, तो आपने आवाज़ नहीं उठाई यहाँ की? बिल्कुल उठाई। हमने तो बांध भी मजबूत करवाए थे और आप लोगों से पूछ लेना, हमने जितनी ड्रेनेज थी उनको साफ करवाने का भी काम किया था। मेरे कहने की बात नहीं, आप खुद अपना कैमरा लेकर जाने की बात करना। चाहे सुरमी की जो हमारी ड्रेन हमने साफ करवाई, चाहे मारकंडा नदी थी उसको साफ करवाने का काम किया। जब जब ऐसे काम नहीं होंगे तब तब बाढ़ जरूर आती रहेगी। हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, उनकी साफ सफाई है वो समय पर होनी चाहिए,
ताकि जो पानी आ रहा है वो अच्छे से निकल सके और जो बांध तट हैं वो टूटे ना। पेवा को आप कितना समझ पाए हैं राजनीतिक दृष्टि से? पिहोवा तो हमारा हमेशा से घर रहा है। यहाँ का एक एक गांव, एक एक घर हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी सभी हमारे सम्मान योग हैं, सत्कार योग हैं और हम सभी यहाँ पर एक परिवार की तरह रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और आज भी मैं लोगों के बीच में हमेशा दुख सुख में जाता हूँ और यहाँ भी लोग आते हैं, मैं उनके बीच में भी जाता हूँ। तो इनको लगता नहीं जो पार्टियां हैं कि पेवा का ही नेता मजबूत किया जाए? क्योंकि अगर बात करें तो पेवा इनेलो का गढ़ भी था जब हाँ, पहले सरदार जसविंदर सिंह जी रहे हैं और सरदार जसविंदर सिंह जी बहुत अच्छे नेता रहे हैं। आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके जैसा नेता बनना चाहिए, अच्छे क्या नेता। कुछ तैयारी है आपकी अब? तैयारी है, बिल्कुल तैयारी। तो देखिए, जो जंगी घोड़े होते हैं ना, उनकी हमेशा तैयारी रहती है और हम तो हमेशा मैदान में रहने वाले वो जंगी घोड़े हैं। हमेशा मैदान में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। पार्टी जब भी आदेश करेगी हम उसी तरीके से निकल पड़ेंगे, अपना बैग उठाकर, अपना झोला उठाकर लोगों के बीच में हम तो हमेशा रहते हैं। जो पार्टी आदेश करेगी उसके हिसाब से हम पार्टी के साथ चलने का काम करेंगे। लोगों के लिए सेवा करना मेरे मन का जुनून है। लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि जो सेवा हम सिस्टम में रहकर कर सकते हैं उसका एक अलग दायरा होता है, एक सिस्टम होता है। मान लो अगर मैं सिस्टम में नहीं बैठूंगा तो फिर जो प्रशासनिक काम है उनके में लोगों की सेवा शायद उतनी ना कर पाऊँ। पार्टी को कब पता चलेगा कि जसविंदर खैरा बहुत पार्टी को पता है, पार्टी को पता है। पार्टी मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत सत्कार करती है, पार्टी को सब पता है। और मेरा ये परिवार है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, चाहे हमारी माता नैना चौटाला जी की बात करूं, ये मुझे बच्चों की तरह प्यार करते हैं। और दुष्यंत सिंह चौटाला जी, दिग्विजय सिंह चौटाला जी, उन्होंने मुझे हमेशा सत्कार दिया है, प्यार दिया है। तो ये चीज़ें कहने वाली नहीं होती, ये पूरा हरियाणा जानता है। कांग्रेस से विधायक है पेवा से मनदीप चट्ठा, कुछ काम कर रहे हैं? कौन कहता है विधायक? मुझे तो आज तक नहीं दिखे मनदीप जी। आज भी आप लोगों को जाकर पूछोगे ना पीओ का विधायक कौन है, वो कहेंगे हमें पता ही नहीं है। वो तो तब ऐसा सिस्टम बन गया कि मनदीप चट्ठा जी का यहाँ से दाव लग गया। उनके पिता यहाँ पर मिनिस्टर रहे हैं, सरदार हरविंदर सिंह चट्ठा। उन्होंने, वो एक अच्छे नेता थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया था। लेकिन आगे मनदीप चट्ठा को उसी बिहाव पर टिकट देकर लोगों के बीच में भेजना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बड़ा अन्याय हुआ है पिहोवा के साथ। मतलब विधायक हो आप, हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हो, आप विधानसभा में जाकर जब तक आपकी गूंज नहीं होगी पिहोवा का कैसे पता चलेगा? आप ये कहते हो मैं तो विपक्ष का हूं, मेरी चलती नहीं है। अरे फिर भैया आप विधानसभा से, आप अपनी एमएलए शिप से आप इस्तीफा देकर घर बैठ जाओ। आप लोगों का बेवकूफ मत बनाएं। आप लोगों के लिए आवाज तो उठा सकते हैं। आप आए मैदान में, हम आपके साथ खड़े हैं। आओ तो सही ना आप मैदान में। मैदान में आप दिखे नहीं? आप मैदान में मनदीप कहाँ दिखे हैं? मनदीप जी एक आध बार कोई आके फोटो खिंचवा जाएगा और उसका कोई मसला नहीं हल करेगा तो ये मैदान में आना थोड़ी होता है। मैदान में आओ, लोगों के लिए काम करो, लोगों के लिए आवाज उठाओ, हम सभी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आप घर ही बैठे रहोगे, और मुझे तो जितने भी लोग मिलते हैं कहते हैं कि वो तो हमारा फोन ही नहीं उठाते, हमने वोट डाला है हमारा फोन ही नहीं उठाते। बल्कि उनके अच्छे अच्छे पदाधिकारी जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे वो खुद कहते हैं कि हमारा ही नहीं फोन उठाते। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि विधायक अच्छा काम कर सकता है? नहीं हो पाता है। तो क्या आप मानते हैं कि पेवा के लोगों के साथ ठगी हो गई है? ठगी नहीं, महाठगी हुई है। महाठगी हुई, लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। मोदी जी, बहुत अन्याय हुआ है और पिहोवा के लोग चाहते हैं कि कोई अपना हो जो उनके लिए, उनके दुख सुख में खड़ा रहता है, उनकी आवाज बनता है। वो चाहते हैं कि हमारा ऐसा विधायक हो। जी, क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे पेवा की जनता को? नहीं, मैं संदेश कुछ नहीं देना चाहता। मैं तो एक उनका बच्चा हूँ, उनका भाई हूँ और हमेशा उनके लिए खड़ा हूँ, दिन रात उनके लिए खड़ा हूँ। और हमारे संस्कार हैं और हमारे पारिवारिक संस्कार हैं। ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन मन में एक ही इच्छा है कि लोगों के लिए सेवा करनी है और लोगों के लिए जो हमें पारिवारिक संस्कार दिए गए हैं उनको और आगे बढ़ाने का हमने कार्य करना है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी, आपका भी शुक्रिया। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे
और मैंने तो देखा है, यूनिवर्सिटी टाइम से आपको देखा है, आपने बहुत संघर्ष किया है और उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। उम्मीद बहुत करते हैं बहुत कि आप धन्यवाद। भी सरकार में का हिस्सा हो। थैंक यू सो आने वाले मच, समय में। मेहरबानी, शुक्रिया। तो आज आपने पॉडकास्ट तो देखा ही है। तो जसविंदर जी बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, आज इनके घर पे आना हुआ। तो आपका क्या कुछ कहना है? और मैं कहूँगा कि पार्टियों को भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो छात्र राजनीति से निकल के आए हैं युवा, वो बहुत कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।